गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए मैं फिर से आपके लिए एक प्रीपोजिशन का वर्ड लेके आई हूँ जो कि है विद। मोस्टली यूज़ होने वाला वर्ड्स है ये विद। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अच्छे से देखना, आपके लिए बहुत आवश्यक है ये जानना कि विद का यूज़ कहाँ होता है। विद का मेन मीनिंग साथ होना नहीं होता है कि विद मीन्स होता है साथ, क्योंकि इसमें किसी और चीज़ को भी देखा जाता है। ज़रूरी नहीं है जहाँ कोई चीज़ साथ में हो तो ही हम विद लगाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि विद का यूज़ कहाँ किया जाता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, विद का प्रॉपर मीनिंग साथ होना नहीं होता है, मैंने अभी आपको बता ही दिया है। विद को और कई चीज़ों के साथ भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब आप किसी के साथ सहमत होते हैं, आपकी सहमति होती है, या एज ए टूल भी आप उसका यूज़ करते हो किसी चीज़ के साथ। अगर आप काम करते हो, जैसे आई रोट माई लेटर विद अ पेन, ठीक है। या एक ज्वेलर जो होता है वो किसी अपनी ज्वेलरी को बनाने के लिए जिस टूल का यूज़ करता है, तो विद अ टूल तो लिखते हैं ना, विद अ टूल या विद अ पेन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हम विद का यूज़ करते हैं। एज अ टूल कोई किसी चीज़ का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी हम विद का यूज़ करते हैं। किसी चीज़ से अगर हमारी सहमति होती है उसमें भी हम विद का यूज़ करते हैं। पोजेशन मीन्स होता है हम पास होना, किसी चीज़ का हमारे पास होना, तो उसके लिए भी हम विद का यूज़ करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके रूल और बता देती हूँ। सेंसेशन और फीलिंग। सेंसेशन संवेदना, फीलिंग मीन्स भावना, ठीक है। हमारे जो अंदर से निकलती है भावनाएं, संवेदनाएं जो हमारे अंदर से निकलती है, अंदर से जो आती है, अगर हम किसी के लिए अंदर से फीलिंग दिखाते हैं या अंदर से किसी के लिए खुश होते हैं, सहमति दिखाते हैं, तो उसके लिए हम विद का यूज़ करते हैं। देखो, जब आप किसी को अपनी फीलिंग्स दिखाते हो या खुशी जताते हो तब हम विद का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देती हूँ, ठीक है। अपने अपने अंदर से जो फीलिंग आती है उसको हम लिख के तो बताते नहीं है, लेकिन बोलकर हम विद का यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए, मैं किसी से बहुत खुश हूँ तो हम बताते हैं ना, आई एम वेरी हैप्पी विद यू, ठीक है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। तो विद यू क्यों लगाया हमने? हमारे अपने अंदर की फीलिंग थी तो हमने विद का यूज़ कर लिया। तो देखिए, आई एम हैप्पी विद हिम, मैं उससे बहुत खुश हूँ या मैं किसी से बहुत खुश हूँ, ठीक है। मेरे पिता मुझसे गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पिता मुझसे गुस्सा हो रहे हैं, तो ये फीलिंग आई है ना, ये गुस्सा होना, खुश होना, गुस्सा होना या रूड बिहेव करना, ये सारी चीज़ें फीलिंग्स में आ जाती है, जिसके लिए हम विद का यूज़ करते हैं। तो देखिए, माई फादर इज़ फ्यूरियस विद मी, मेरे पिताजी मुझसे बहुत गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है। इस फीलिंग को दिखाने के लिए उसने विद का यूज़ किया है। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, मैं अपने जीवन से परेशान हो रहा हूँ। मैं अपने जीवन से, अपने जीवन में परेशान हो रहा हूँ। आई एम वेरी अपसेट विद माई लाइफ, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ या परेशान हो रहा हूँ। तो अपनी फीलिंग्स दिखा दे, अगर वो अपसेट है तो उसने अपनी फीलिंग्स को दिखाने के लिए विद का यूज़ कर लिया है, ठीक है। विद लगा दिया तो हमें पता चल गया उसके अंदर फीलिंग्स क्या हो रही है, खुश है, परेशान है, अपसेट है, क्या है, वो हमें लिख कर पता चल गया है, ठीक है। अब मैं आपको और बता देती हूँ उसके एग्जाम्पल्स। एक्सटेंशंस, अपने व्यवहार को प्रकट करने के लिए हम विद नहीं लगाते हैं और टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि हर जगह विद का यूज़ नहीं किया जाता है। तो मैं बता देती हूँ कि विद का यूज़ कहाँ नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ तो दी हो साथ वाली, लेकिन उसमें हम विद नहीं लगाएंगे, उसमें हम टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैं बता देती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको। जैसे रूड टू, जब हम गुस्सा होते हैं, ठीक है। इसमें मैंने ऊपर बताया था ना, हमें हमारे अंदर क्या भावनाएं हैं, हम कैसी फीलिंग कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि इसमें गुस्सा आ रहा है, विनम्रता आ रहा है, दया आ रही है, ये भी तो हमारी फीलिंग्स है, फिर इसमें हम विद क्यों नहीं लगा रहे हैं? लेकिन ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें फीलिंग्स तो आती हैं, लेकिन ये ऐसे वर्ड हैं जिसमें हम विद का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे रूड टू, गुस्सा होना, पोलाइट टू, विनम्रता दिखाना, विनम्र होना, काइंड टू, दया दिखाना और दयावान होना। तो ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लिए
जिनके साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं, विद का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये तीनों वर्ड्स के साथ हम हमेशा टू लगाते हैं, विद नहीं लगाते हैं, ठीक है। मैंने ये लिखा हुआ है और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये तीनों वर्ड्स हैं जिसमें हमारी फीलिंग्स तो हैं, लेकिन इसमें हम विद का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, विद नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये एक्सटेंशंस वर्ड्स हैं, ठीक है। अब देखिए, विद का यूज़ हम एज ए टूल करते हैं, मैंने बताया था। टीचर्स के लिए पेन उसका टूल होता है, ज्वेलर्स के लिए उसकी पिन उसका टूल होती है, लोहार के लिए हथौड़ा उसका टूल होता है, और एक थीफ चोर के लिए उसके चाकू या जो भी वो अपने पास रखता है वो उसका टूल होता है। सबकी अपनी, डॉक्टर के पास भी अपने टूल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एज अ ह्यूमन जो टूल यूज़ करते हैं उन सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। विद का यूज़ एज अ टूल भी किया जाता है, एक औजार के रूप में, जैसे टीचर का पेन होता है, ज्वेलर की पिन होती है, कारपेंटर का नाइफ होता है, जो आरी वगैरह होती है वो होता है, लोहार का हथौड़ा होता है, डॉक्टर के पास, थीफ के पास जो भी पिन वगैरह जो भी यूजेबल चीज़ होती है उनके टूल होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन को दिखाने के लिए कि ये मैं इस चीज़ के साथ काम कर रहा हूँ, तो हम विद का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैं बता देती हूँ आपको। और देखिए स्टूडेंट्स, मैं और एग्जांपल और बता देती हूँ आपको। एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं एक पेन के साथ पत्र लिखता हूँ, ठीक है। आई रोट ए लेटर विद अ पेन, ठीक है। इसमें ये विद आ गया, प्रीपोजिशन का वर्ड विद आ गया। मैं एक पेन से पत्र लिखता हूँ, तो वो हमारा एक टूल हो गया ना। पेन तो हमारा, किसी के साथ लिख रहे हो ना, किसी चीज़ के का यूज़ कर रहे हो, किसी चीज़ के साथ तुम काम कर रहे हो, तो वो जो टूल है जिसका यूज़ आप कर रहे हो उसको शो करने के लिए हमने विद लगा लिया, ठीक है। विद लगा दिया हमने, तो आई रोट अ लेटर विद अ पेन, ठीक है। मैंने एक पत्र लिखा एक पेन के साथ, ठीक है। उसने, या पेन से एक पत्र लिखा, प्रॉपर मीनिंग साथ नहीं होता, हम हमेशा साथ नहीं बोलते हैं कि हमने ये पेन से किया या हम इस चीज़ से किया, तो ज़रूरी नहीं है साथ ही होता है इसका प्रॉपर मीनिंग, हमने से इससे किया है, ठीक है, लेकिन विद का यूज़ करते हैं। उसने उसे चाकू से मार डाला, ही किल्ड हिम विद अ नाइफ, ठीक है। उसने उसे चाकू से मार डाला, तो उसने मार डाला है, लेकिन किस चीज़ के साथ, किस टूल के साथ मार डाला है, नाइफ के साथ उसे मार डाला है, ठीक है। तो कोई भी इंसान किसी भी कार्य को कर रहा है, अगर वो किसी टूल के साथ उस कार्य को कर रहा है और हमें ये चीज़ दिखानी होती है, तो उसके लिए हम विद का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, पोजीशन मीन्स होता है हैव, मतलब पास होना, साथ होना या पास होना। पोजीशन मीन्स होता है हमारे पास किसी चीज़ का होना, ठीक है। जब आप किसी से सहमत हो तो विद लगाते हो, ठीक है। हमारी इसमें सहमति होती है या कोई चीज़ हमारे पास है, तो उसके लिए हम विद का यूज़ करते हैं, या हम किसी चीज़ को चाहते हैं कि ये चीज़ हमारे पास हो, हमारे साथ हो, उसको शो करने के लिए हम विद का यूज़ करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल के थ्रू, फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट अ होम विद अ गार्ड। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक ऐसा घर हो जिसमें कोई गार्ड हो, ठीक है। एक गार्ड के साथ होना चाहिए, मेरे पास वो घर होना चाहिए जिसके साथ एक गार्ड हो, ठीक है। अब उसने अपनी फीलिंग्स बता दी है, ठीक है। तो उसमें सहमति, जो पोजीशन है, उसने पोजीशन ये बताया कि मुझे एक घर, तो वो घर चाहिए जिसमें एक गार्ड भी होना चाहिए, जिसमें एक गार्ड भी हो साथ में, ठीक है। विद लग गया इसमें, ये पोजीशन दिखाने के लिए कि ये चीज़ मेरे पास हो, ठीक है। साथ होना या पास होना वो बता दिया है इसमें विद का यूज़ करके। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू पास विद गुड मार्क्स। मैं चाहती हूँ कि मैं पास हो जाऊँ, अच्छे मार्क्स के साथ मैं पास हो जाऊँ, ठीक है। तो गुड मार्क्स के साथ मैं पास हो जाऊँ, वो अपनी उसने पोजीशन, अपनी सहमति, अपनी फीलिंग्स जो बताई उसने विद के साथ बता दी है, ठीक है। अब देखिए तीसरा एग्जांपल, वी वांट टू लिव विद अ हैप्पीनेस। मैं चाहती हूँ खुशी खुशी रहना, जीना, मैं खुशियों के साथ जीना चाहती हूँ, ठीक है। किसके साथ, हैप्पीनेस के साथ। अब देखिए, आई एम विद यू, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। सहमति दिखा दी है हमने कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, या मैं कोई चीज़ चाहती हूँ कि ये चीज़ हो जाए है, इस चीज़ के साथ, खुशियों के साथ मैं जीना चाहती हूँ, या मेरे पास कोई घर हो जो गार्ड के साथ हो, या एक गार्डन से भरा हुआ मैं घर चाहती हूँ, ये भी। या आई वांट विद माई डॉग, ठीक है, मैं अपने कुत्ते के साथ रहना चाहती हूँ,
ठीक है। ये सारी चीज़ों को दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम विद का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी है। विद का यूज़ कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको जानने के लिए सिर्फ थोड़ा ही टाइम लगता है, बट लेकिन जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखते रहिए मेरी वीडियोस और लाइक करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।